किसान आंदोलन सरकार के सामने कमजोर पड़ गया क्या? भैया, हम बार बार कहते हैं कि किसान आंदोलन अभी तक किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं हुआ। किसान सिर्फ शांत बैठा, अपना शांत पूर्वक आंदोलन कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर के वो बैठा हुआ है, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं मचा रहा है, ना इधर उधर वो भग रहा है, शांत पूर्वक बिल्कुल बैठा हुआ है। तो आप नहीं मानते कमजोर नहीं हुआ? नहीं, कमज़ोर नहीं हुआ। तो लोग क्यों गायब हो गए? लोग हम तो लोग कहते हैं गायब हो गए, भग गए, मान लो खाली हो गया, सब कुछ उसी तरह के आंदोलन चल रहा है। लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि आंदोलन खाली हो गए हैं, किसान सारे भाग गए हैं बॉर्डर छोड़ करके, जहाँ धरने पे अपने बैठे हुए थे। तो लोगों की अफवाहें से हम थोड़ी मानेंगे, हम तो अपना आंदोलन बैठे हुए जाएगा। आपकी लड़ाई कैसे जीतोगे? अभी तो जिस प्रकार से आंदोलन चलते आए हैं, उसी आधार से हम अपने आंदोलन में बैठे हुए और अपने प्रस्ताव भेज रहे हैं सरकार को। रोज डेली मान लीजिए कि भैया हम बैठे हैं, अगर जो हमारी मांगे हैं वो पूरी कर दीजिए और हम अपना शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएं, बात खत्म। इतना लंबा आंदोलन कहाँ चले आज़ाद भारत में? नहीं, आज़ाद भारत पे तो नहीं चले, मगर आज़ाद भारत से पहले तो चले हुए हैं और किसान जीता हुआ है। किसान अपने हक की लड़ाई मांग रहा है, वो अपने मेहनत का मांग रहा है, वो कभी किसी से भीख नहीं मांगता है। किसान की ही कमाई दुनिया खाती है और किसान जो कमाता है, मेहनत करता है, उसे उसका हक मिल जाए। वो किसी से हाथ नहीं फैला रहा कि मुझे दे दो। आप कह रहे हैं हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार कह रही है हम किसानों को हक देना चाहते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं। अगर सरकार किसानों का हक देना चाहती होती तो किसान कह तो रहे हैं कि हमें हमारा है। सिर्फ जो आपने ये बिल बनाए हैं, जिनको आज काला कानून कहा जाता है, आप वापस कर लो, हम सीधे अपने घर चले जाते। और जो MSP है, हमारी सभी फसलों में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सभी MSP दे दी जाए और भाई हमारी जो फसलों की कीमत है वो हमें मिल जाए, बात खत्म। अगर सरकार आपको अच्छी टेक्नोलॉजी देना चाहती है, बड़ी कंपनी देना चाहती है, आपको मजबूत करना चाहती है, आपको आधुनिक बनाना चाहती है, तो दिक्कत क्या आप लोगों को? हमें दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आ रही, मगर हम जो अभी मान लो बरसों से अपनी खेती करते चले आ रहे हैं, हम कभी सरकार के ऊपर कोई बोझा नहीं डाल रहे हैं। तो सरकार वही तो चाह रही है, जो परंपरागत खेती है आपको उससे थोड़ा बदलिए ना, किसान दबता जा रहा है उसके नीचे। थोड़ा बदलाव लाइए, चेंज करिए, समय की मांग है ये। सब कुछ तो सरकार के ही आधार से किसान मेहनत करता, काम करता और जो जिस फसल की ज़रूरत होती है वो किसान पैदा करके पूर्ति करता है और वो सरकार तक जितना किसान है, जितनी भी फसलें पैदा करता है, सरकार तक पहुंचाता है। नहीं, आप नहीं चाहते कि जो परंपरागत खेती है उसमें बदलाव होना चाहिए थोड़ा? नहीं, बदलाव जिस तरीके हुआ पहले तो कुछ साल पहले तो मान लो खाने के लिए अनाज नहीं होता था। अब मान लो साइंस जो भी है, कृषि विज्ञान ने जो इतना सब कुछ किया है कि हमारे अनाज में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। अब तो जो खाने से ज़्यादा पैदा हो रहा है, खाने से बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो सरकार को इसमें दिक्कत क्या आ रही है? तो वही तो चाहिए, कुछ दूसरी चीज़ें उगाए ना किसान। ये तो सरकार ला के देना, अच्छा मूल्य मिले, दाम मिले। नहीं, सरकार को मैंने किसान कर तो रहा है। जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की उपज हो रही है, जहाँ पानी की सुविधा है, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, तो नहीं वाले में जैसे चने हो गए, अरहर हो गई, सरसों हो गए, और जहाँ पानी की सुविधा है, गन्ना है, अब मान लो इस तरीके गेहूँ, धान वगैरह जो भी फसलें हैं ना, ऐसे हरी सब्जियाँ तो किसान तैयार कर रहा है। मोदी जी ने भी कहा था एक बार कि किसानों को स्ट्रॉबेरी की फसल उगानी चाहिए, अच्छा पैसा मिलता, अच्छी कमाई होती है उसमें। अब किसी एक फसल को लेकर के तो हम चलेंगे नहीं, हम तो सभी जो हमारे भारत में जितने प्रकार की फसलें हो रही हैं, हम तो सभी पे कर रहे हैं और सब फसल और हमारी पूर्ति कर रही है। बढ़त में हम देश विदेश भेज भी रहे हैं। नहीं, आप गन्ना गेहूं की जैसा ज़्यादा फसल उगा रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अगर देख लिया जाए जी, तभी तो उसका रेट कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जा रही है। नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में, इतना बड़ा देश है, सिर्फ ये मान लो अगर 2-4-600,000 किलोमीटर में गन्ना उगाया जा रहा है तो देश का तो हमारे बहुत काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है। अदर मान लीजिए तो हर प्रकार की सारी फसलें उगाई जा रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही सिर्फ फसल उगाई जा रही हो। फसल उगाने में किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब बात करते हैं आपके आंदोलन के कृषि कानूनों की, तो वो कहते हैं कि छोटे किसानों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, छोटे किसानों का ध्यान रखिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है और गांव में रह रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, मगर आप ये मत करिए कि उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दो।
खत्म कहाँ कर रही है बहुत। देखो, किसान छोटा है, वो मजदूर है, उस मजदूर को ना उसका हक मिलता है। अब किसान जो आज आंदोलन पे बैठा हुआ है, हाँ, जो 15-20 बीघे वाला किसान है, क्या वो मंडी में जाता है अपना अनाज बेचने ले जाता है, बीच में दे देता है? नहीं, अगर उसका देखो जो सरकारी मान लो जैसे ये खरीदारी होती है 4-6% ये खरीदारी हो जाती है, और उसमें छोटा बड़ा जो भी मौके से गया वो बेच लिया, जो ढीला रह गया उसका खरीदा नहीं जाता है। लेकिन जो किसान ठेके पर लेकर खेती बोता है वो कैसे मंडी में बेचेगा अपना अनाज? उसका तो प्रावधान है नहीं बेचने का, किसान ही क्या ठेके पे खेती आज से हो नहीं रही है, पहले से हो रही है। और वो किसान जिस तरीके भी है, जितना फसल उसकी उगाती है, अब जैसे हमारे भारत में 2 राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा, यहाँ MSP पे पूरी खरीदारी होती है पूरी तरीके से। अदर जितने भी अदर भारत के देश हैं, वो राज्य हैं, वहाँ किसी राज्य में MSP पे मुश्किल से 5-6% खरीदारी होती है। उसके बाद कहते हैं हमारा कोटा भर गया है, और व्यापारी अब जो भी कुछ है अपना ले जा करके बेच दें, भर दें। किसान बेचारा, आपको नहीं लगता कि एक बार किसानों को फिर विचार करना चाहिए, चीज़ों पर देखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए? नहीं, किसान तो बहुत एकदम शांत पूर्वक विचार करके बैठा हुआ, क्योंकि वो 5 महीने में एक आध दिन बाकी हो तो नहीं कहते, 5 महीने कहाँ जिद पे बैठा हुआ किसान? जिद पे नहीं, वो सिर्फ अपने हक के लिए बैठा हुआ है, वो जिद नहीं उसे कहते हैं। तो कि काले कानून वापसी हो तभी घर वापसी। ये काले कानून क्या, ये बिल बनाने के लिए किसान ने कहा था कि आप इस तरीके के हमारे बिल बना दीजिए। क्या पॉलिसी बनानी है देश में? वो तो आपने चुनकर भेज दिया ना सांसद, अपने प्रतिनिधित्व, वो बनाएंगे पॉलिसी। नहीं, एक बार तो इस बिल में तो सोचना चाहिए कि यार हम किसानों के साथ ये मुद्दा रखें कि हम ये बिल बनाने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए फायदा होगा या नुकसान होगा। ऐसी थोड़ा ही बना। नहीं, अगर राय ली गई होती तो आज हम टीम होती यार फील्ड की। नहीं, अगर राय ली गई होती तो हम यहाँ रोड पे नहीं बैठे होते, आज 5 महीने से आंदोलन नहीं करते होते। वो तो सरकार कह रही है यहाँ बहकावे में आके दूसरे लोगों के बहक के यहाँ आके सड़कों पे। नहीं तो कृषि मंत्री पहले शुरू में जब हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया तो कृषि मंत्री कहते थे इसमें क्या काला है। जब उन्होंने एक पॉइंट बताया गया उनको, तो फिर वो 14-15 जो उसमें पॉइंट थे वो कृषि मंत्री ने माने, तो उसमें काला क्यों नहीं है, उसमें खराबी क्यों नहीं है? वो तो आपकी तसल्ली के लिए उन्होंने कहा। तसल्ली क्या है? आप नहीं मानते तो हम इन्हें चेंज कर देंगे। नहीं, चेंज क्यों कर देंगे? हम तो कह रहे शहर बना के दोबारा बना दो उसको। भाई हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने सबने यही बार कहा कि जब इतना कमी इसमें है, इसे पूरा बदल के हमारा प्रतिनिधिमंडल हो जाए। नहीं, उसने जब नहीं सुनो, हम कोई चीज़ आपको देना चाहते हैं तो हम बिना पूछे आपके घर पहुंचा देंगे, हम आपसे राय नहीं लेंगे। किसानों से कोई राय ली गई थी? नहीं, किसान सरकार कर रही है। नहीं सर, नहीं सर, तो कानून हम ये तो कह रहे, कानून सरकार जो लाई है, किसानों से किससे पूछा गया है? इस सरकार ने तो आपको विकल्प दिया, सरकार यही विकल्प हम विकल्प सरकार का नहीं मानते। तो मत लीजिए, मत बेचिए, आप अपनी सरकारी मंडी बेचिए। सरकारी मंडी रहेंगी कहाँ? सरकारी मंडी कहाँ रहेंगी? जियो का था, इन्होंने जियो का वो चलाया था, फ्री में दिया 1 साल लो। अब क्या हुआ? जियो का सबसे महंगा वो कर रही है। क्यों जियो के टावर तोड़े गए? BSNL का है आपके पास? नहीं, BSNL क्या है? BSNL का सरकार की जो नीति है, नियत है, उसे किसान समझ गया है, इसीलिए किसान यहाँ से नहीं उठेगा किसी सूरत पे भी।